प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और इसमें हमारे कुछ सक्रिय साथी भी कुछ अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि हम लोग निरंतर सभी लोगों से संपर्क में भी हैं और सभी लोग एकजुट हैं इंडिया गठबंधन में, चाहे सीपीआई माले हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीएम हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो। सभी पार्टी के जो लीडरान है इस जिले में, रामगढ़ जिले में जो नेतृत्व करता है, हमारे सनातन जी भी यहाँ बैठे हुए बड़े भाई, तो सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और सबका लक्ष्य है कि हजारीबाग में लोकसभा में इस बार परिवर्तन का, वह परिवर्तन है कि बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ बनते रहे और हम जो इंडिया गठबंधन और पूर्व में यूपीए महागठबंधन के विभाजन रहने के कारण, एक नहीं रहने के कारण, जिसका सीधा फायदा हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार का ही समीकरण पूरे हजारीबाग लोकसभा को हम देखें तो हम हर समीकरण में, चाहे वोटों में हो, चाहे जातीय समीकरण में हो, चाहे सभी वर्गों का समर्थन हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा जगत के लोग हो, अधिवक्ता लोग हो, युवा लोग हो, महिला लोग हो, सभी किसान लोग, सभी लोगों का समर्थन आज हम लोग के साथ है। और मैं चाहूँगा कि कुछ बोलने से पहले आप सब भी, मुझे लगता है यह झारखंड आंदोलन में आप लोगों ने अपने कागज कलम के मजबूती के साथ, अपनी लेखनी के साथ झारखंड आंदोलन को भी आपने एक अपना ये दिया जो आज अलग राज मिला। क्योंकि झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता भी हमारे पिताजी इस एरिया में रहे थे, उत्तरी छोटा नागपुर का, और आप लोगों ने भी उनका भरपूर समर्थन दिया और अलग राज में कराने में आप सबों का भी समर्थन रहा। क्योंकि आप संदेश नहीं पहुंचाते, आपका कलम नहीं चलता तो अलग राज नहीं मिलता। लेकिन आज राज के साथ देश का जो हालात है वह किसी से छिपा नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि जो काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ विपक्षी नहीं, भाजपा में भी कई ऐसे ऐसे लीडरान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उसको भी दबाया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि सिर्फ हजारीबाग लोकसभा सीट जीतना मकसद हम लोग का नहीं है, हम लोग का मकसद है लोकतंत्र को बचाना। आज आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम ये निकला, किसी से छिपा नहीं है। बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का ये जो अवैध तरीका, धंधा लेने का ये अवैध तरीका, और हम लोग तो झारखंड के हैं, पूरे झारखंड में जिस तरह से खनिज संपदा भरा हुआ है, गिद्ध दृष्टि से नजर लगाए हुए हैं। ये 5 साल जब यहाँ झारखंड में सरकार एनडीए गठबंधन की नहीं बनी है, तब से एक चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकार है उसको कैसे हम सत्ता से बाहर करें। और आपने देखा होगा जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जो हर्ष इन्होंने किस तरह से फंसाने का काम किया, लेकिन झारखंड की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। ये सारे बिंदुओं को लोग देख रहे, सारे इशू को देख रहे। निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि हजारीबाग में जो समीकरण है, जो माहौल है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ की जनता ने चुना, बदले में जितना विकास होना चाहिए था, जो समुचित विकास इस हजारीबाग का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। सिर्फ कभी रेल का वादा किया जाता था, कभी हवाई अड्डा का किया जाता था, कभी कुछ का किया जाता था। और झारखंड में हजारीबाग जिले में अगर हम देखें लोकसभा में, तो हमारे जो रामगढ़, बड़कागांव, मांडू में जो भारत सरकार के जो संचालित कंपनियां हैं, जो इकाइयां हैं,
चाहे वह डीवीसी हो, स्टील हो, चाहे कोल सेक्टर में हम सीसीएल की बात करें, हमारे लोगों के हजारों जमीन, यहाँ के मूल रेतों को छीना गया, बदले में नौकरी लेने के नाम से ठगा गया और नौकरी भी नहीं मिला। और लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसमें कई तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहां भी लोग, हमारे युवा पढ़े लिखे लोग नौकरी लेने जाते हैं, अपना मांग करते हैं तो उसको झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। दूसरा चीज जो कोयला, जो हजारीबाग लोकसभा में है, चाहे एनटीपीसी, अभी चाहे बड़का गांव की बात कर ले, चाहे रामगढ़ मांडू की बात कर ले, तो यहाँ पर पहले कोयला में क्या होता था कि ई ऑक्शन का कोयला ज्यादा होता था, जो रोड सेल के माध्यम से यहाँ के मजदूरों और पढ़े लिखे जो वर्ग है, व्यापारी करना चाहते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिला है, तो ई ऑक्शन के माध्यम से अपने ट्रेड करके वो अपने कोयला आवंटन करके उसको अपना एक जीविका का साधन बनाए थे। लेकिन जब से 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारे कोयले को औने पौने दाम में, चाहे वह पीएलसी का कोयला हो, चाहे ई ऑक्शन का कोयला हो, सारे कोयले को बड़े बड़े पूंजीपतियों को भेजा जा रहा है रेक के माध्यम से, रेल के माध्यम से। और ये सबसे बड़ा घोटाला है, जो कोलगेट घोटाला का लोग ये कर रहा था, उससे बड़ा घोटाला कोयला में मोदी सरकार में हुआ है। हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते निरंतर इन चीजों का मैं पत्रचार करते आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तक कि सीसीएल में विजिलेंस बैठा हुआ है, वो विजिलेंस को मैंने कई बार पत्रचार किया, कोल मिनिस्टर को पत्रचार किया, कोई सी तरह का कार्रवाई। मैं अपनी ओर से गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज एक लोकसभा की लड़ाई नहीं, आज पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई, आज पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई, आज हमारे देश में किसानों को बचाने की लड़ाई, आज पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई है, आज पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों की लड़ाई के लिए ये चुनाव हो रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में आपातकालीन घोषणा के उम्मीद की जा रही है, इसकी लड़ाई हमारे देश में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से तानाशाही के रूप में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, जिस प्रकार से उनको गलत तरीके से कोई सबूत नहीं, अब उनको उन्होंने गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में बंद कर दिया, इससे प्रतीत होता है कि सारे देश में जो आज 62% विपक्ष में लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के विरोध में, उनको ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को आगे बढ़ने दे, सारे लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाए। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में सारी महिलाएं सड़क पर उतर गई है लोकतंत्र बचाने के लिए, उसी प्रकार आज हमारे यहाँ इस लोकसभा को बचाने की जरूरत है। आज हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जी है, जो मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, हर दिल के अजीज का लड़का है, इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने इन पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया, और सारे लोग हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे नेता उपस्थित हैं, आज इनका समर्थन दे रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज एक पर बताइए आप लोग, आज 10 बरस आज बीजेपी के प्रत्याशी जो है, हमको लगता है कि मैंने चौबारन से ला करके जो अस्पताल है आपका यूनिवर्सिटी अस्पताल हमारे यहाँ सदर अस्पताल है, आज तक जो व्यवस्था गड़बड़ाया इनके क्षेत्र में है, आज तक उसने देखने का काम नहीं किया। मैंने 10 बार जाकर के अस्पताल में गरीबों को मदद किया। एक दिन तो मुझे सत्ता पर रहने के बाद भी मैंने पोस्टमार्टम घर पे 2 घंटा धरना पर बैठ गया, लेकिन इनके कार में यूं नहीं देखा, कभी अस्पताल जाने का काम नहीं किया। तो ये इनका व्यापार है, ये व्यवसायी है, इनका व्यवसाय सर्वविदित है। आप जानते हैं सबसे बड़ा व्यापार क्या है? कोयला का धंधा। उनके सखावे आगे पीछे चल रहे हैं कोयला का धंधा।
आप लोग नाम जानते होंगे, जानते हैं। उनके साथ आज कोयला के व्यापार वो है, बालू का व्यापार वो है, दारू का व्यापारी भी किए हैं वो। अभी कहने है कि नहीं, लेकिन दूसरे राज्य में होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। दारू का व्यापारी है वो, स्कूल का व्यापारी, अस्पताल का व्यापारी और टाउन का व्यापारी, सारे व्यापार अपने हाथ में करना चाहता है ये प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है, आपके माध्यम से हम चुनौती देना चाहते हैं, आपके माध्यम से उन तक सूचना जाए कि आपने किन किन गरीब लोगों के बारे में विधानसभा में आवाज उठाया। आवाज उठाता है अकेला जाकर, किसान की बात हम करते हैं और किसान को दमन करने का काम मोदी ने किया है। 13 महीना धरना पर बैठने के बाद, 1300 लोगों की शहादत देने के बाद, तब भारत के प्रधानमंत्री पीछे हटने का काम किया है। किसान के बारे में नहीं सोच सकता है, मजदूर के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा हजारीबाग लोकसभा में कि इनके व्यापार को बंद करा देना है, इनके व्यापार को बंद करा देना है। और सारे नौजवानों से हमने लोकल स्तर पर, मैं बता रहा हूं, पूरे राज्य में हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, 2-4 मिनट में आपको बताओ कि मैंने क्या किया। हम इसलिए वो किस बात पर करें, हम वोटांग मांगे, किस बात की गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दिया मोदी जी ने 2014 में कहा था कि सबके खाते में 15 लाख देने की गारंटी, और मेरी गारंटी है उनकी धोखाबाजी की गारंटी। उन्होंने 15 लाख नहीं दिया, लेकिन मेरी सरकार, हमने घोषणा किया था कि पूरे राज्य में गरीबों के दर पर देने का, और उसको देखिए गारंटी, उसकी गारंटी क्या है। हमने कहा 2 करोड़ की नौकरी देंगे, ये गारंटी मोदी के है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी के खाते में 15 लाख नहीं गया। लेकिन मेरी गारंटी ये दिया, विधानसभा में हम लोगों ने ये कहा कि जहां फैक्ट्री खुलता है 75% लोगों की नौकरी झारखंड के लोगों को मिलेगा। ये हमने गारंटी दिया है, ये हमने गारंटी ये दिया कि हमने पूरे राज्य में सारे वृद्धा लोगों को गारंटी हमने दिया, वृद्धा पेंशन दिया। आज पूरे राज्य में ये भी 60 वर्ष का वृद्ध नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलता है। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी ये है। आज रघुवर दास की सरकार में, जो रघुवर दास की सरकार में विधवा महिलाओं के 40 वर्ष उम्र कर दिया, ये गारंटी उनका था। लेकिन मेरी गारंटी है, जो विधवा हो गया उसी दिन से विधवा पेंशन देने की गारंटी हमारे यूपीए सरकार की, ये गारंटी हमारी है, एनडीए सरकार, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं करना। आज मैं आप, मेरी गारंटी यह हुआ कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए गरीब के बेटा बेटी की पढ़ाने के लिए हम लोग ने छात्रवृत्ति योजना दे करके गारंटी करने का काम किया। आज छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हम सारे लड़कियों को 8वीं से 9वीं तक 2,500 रुपया छात्रवृत्ति योजना का देने की गारंटी। और 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 छात्रवृत्ति योजना देने की गारंटी। बीए में एडमिशन लेगा 20,000 योजना, 20,000 हमने उनको पैसा देने की गारंटी। हमने पूरे राज्य में एक गारंटी दिया है। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, लेकिन आज हमारी चंपा सोरेन की सरकार कहा कि 125 यूनिट की गारंटी है। पूरे राज्य में गरीबों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने गारंटी दिया, जितने गरीब लोगों को बिजली है आप पर बकाया है, सारे बिजली बिल माफ करने की गारंटी हम लोग दिया है। और हमने कहा 2 साल तक भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड में आपका प्रधानमंत्री आवास देने की गारंटी कहा था। गुनाह करिए कृष्णा जी, कहा कि 22 तक सारे गरीब का मिट्टी का घर पक्का बना देंगे, लेकिन उन्होंने गारंटी नहीं दिया, गारंटी नहीं बनाया। लेकिन हमने कहा, हम जब हमारी सरकार जब यार कि प्रधानमंत्री आवास नहीं देने लगा तो हमारी गारंटी हुआ पूरे राज्य में 2 लाख, पहला फेज में लिख लिया 2 लाख गरीबों के घर बनाने का हमने आवंटन कर दिया। आज उसके खाते में पैसे देने की गारंटी हमने दिया है 2 लाख। और हमारी सरकार फिर बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता, मेरी गारंटी है पूरे राज्य में, झारखंड में कोई भी मिट्टी का मकान नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है,
ये हमारी सरकार की गारंटी है, इसलिए हम गारंटी पर चलते हैं। महंगाई की गारंटी, कहा महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई नहीं कम हुआ, किसानों पर राहत नहीं हुआ। इसलिए आज एनडीए की सरकार जो भारत में है वो आपातकालीन घोषणा करेगा, पूरे देश में लोकतंत्र बेच देने का काम करेगा। आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, आपने देखा नहीं, हर जगह पटना में रैली हुआ, बम्बई में रैली हुआ, दिल्ली में रैली हुआ। अब कल हमारे इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ सारी जगह, कल 4 तारीख को हम लोग का है कल्पना सोरेन की भी आगमन होने जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, इस व्यापारी को दफन करना, इस व्यापारी को दफन करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे विधानसभा में इनकी जमानत जब्त करा दूंगा, जमानत जब्त कराने का काम करा 4-5 विधानसभा में। आज आपसे आग्रह करूंगा, आज जातीय समीकरण की बात करेगा, 22 की बात करेगा। अरे जातीय समीकरण की बात करने वाले, आपने 2 टिकट काट दिया मुन्ना बाबू, धनबाद में टिकट कट गया, चतरा में टिकट कट गया, सारे लोगों को कहा। और हमने सभी जातीय समीकरण के द्वारा हम लोगों ने टिकट देने का काम किया है। आप ऐसा नहीं है कि हमने विनोद सिंह को टिकट दे दिया कोडरमा में। इसलिए आपके माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा, तीखी प्रहार कर रहा हूं। और खास करके एक और हमने सूचना दे रहे हैं, हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी है, हमारे साथ जसवंत सिन्हा है, जिनको हम लोगों ने जब लोग यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन